पता है, मुझे खान सर से ना सख्त नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। इतनी नफरत है कि आज मैं आप लोगों के लिए यही वीडियो लेकर आ गई हूं। तो यार आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एकेडमी से आई हेट खान सर, मैं खान सर से नफरत करता हूँ वीडियो। तो देखते हैं इस वीडियो में आखिर कौन है वो शख्स जिसे खान सर से इतनी नफरत है। वेल यार, मैंने कमेंट सेक्शन में जब खंगालती हूँ, मैं कमेंट सेक्शन जब पढ़ती हूँ तो उसमें भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, कई बहुत सारे तो नहीं लेकिन 2-4 इक्के दुक्के आ जाते हैं खान सर को कुछ नहीं पता है, ये तो कुछ नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। और कुछ लोग उनकी आइडियोलॉजी से भी एग्री नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इनको कुछ नहीं आता है, ऐसे ही ऐसे। भैया बहुत सारे लोगों को वो पढ़ाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं इतने सालों से। अगर उन्हें कुछ नहीं आता होता, खाली वो बातें ही करना जानते होते, तो वो कुछ टाइम में फ्लॉप हो जाते हैं ना। लेकिन खान सर सुपर हिट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं भैया कौन है जिसकी हेट इतनी फूट फूट के बाहर निकल रही है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। हेलुसिनेशन में ना कुछ भी चीज क्या होता है, कुछ आवाज आपको सुनाई देगी, आवाज या फिर कुछ दिखाई देगा, बट रियल में वो नहीं होता है। रियल में वो होता नहीं है। कुछ आवाज भले सुनाई देगी और कुछ दिखाई देगा, बट रियल में वो होता नहीं है। रीजन क्या है कि ये आपके ब्रेन के अंदर कोई केमिकल इनबैलेंस हो जाता है, केमिकल कुछ ज्यादा कुछ खराब। ये डॉक्टर जानता है कौन सा दवा देना चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम, लगभग 1% लोगों में ये चीजें देखी जाती है। तो जिसे लोग कहते हैं भूत पकड़ लिया है, एक दादी जी की आवाज सुनाई दे रही है, कुछ सुनाई दे रहा है। सर मेरे कान में आवाज सुनाई देता है, हमको बताइए। मेरे कान में आवाज आता है। 2 चीज है, या तो आप कान के डॉक्टर से दिखाइए कहीं खोटी ऊटी तो नहीं बैठा है, और कान का डॉक्टर कहता नहीं कान ठीक है तो आप सिजोफ्रेनिया दिखाइए, आपको हेलुसिनेशन हो गया है। और हेलुसिनेशन में भी आपको ऑडिबल हेलुसिनेशन हुआ है, मतलब आवाज सुनाई दे रहा है। विजुअल हेलुसिनेशन में लगता है कोई भूत चला गया, कोई पर्दा पे चला गया, कोई परछाई गया, कोई कुछ गया, कोई चेहरा देगा, रात में उठेगा पानी पीने के लिए डर जाएगा वहां कोई था। तो ये सिजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। दूसरा होता है डेलूशन। डेलूशन कई टाइप के होते हैं भाई साहब। डेलूशन में कई टाइप के डेलूशन होते हैं। इसका सबसे ज्यादा लोग शिकार हो जाते हैं डेलूशन में। डेलूशन अलग अलग इफेक्ट डालता है किसी के बॉडी में। जैसे इसमें होता है एक तो परसेप्शन डिल्यूशन, रिफरेंस डिल्यूशन, इनफर्टिलिटी डिल्यूशन, कई टाइप के होते हैं सब। तो हम उसकी कैटेगरी नहीं लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए परसेप्शन डिल्यूशन कई टाइप के होंगे सब। परसेप्शन के बाद रिफरेंस, इनफर्टिलिटी, ये बीमारी है भैया। आप बस क्या याद रखिए, डेलूशन। अब परसेप्शन हो गया, रिफरेंस हो गया, इनफर्टिलिटी, ये सब क्या चीज है। ये देखिए डिल्यूशन ऑफ परसेप्शन जो होता है ज्यादातर लड़कियों में देखा जाता है, और ये ज्यादातर देखा जाता है। ये क्या होता है इसको समझिएगा, इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे लोग। ये होता कैसे, जैसे मान के चलिए कि हमको, सपोज कीजिए, हमको हालांकि है नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे, हमें सिजोफ्रेनिया हो गया, और सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन ना हो के हमें डेलूशन हो गया। और डेलूशन भी 3 टाइप का होता है। हमें अगर हो गया परसेप्शन वाला डेलूशन ना, तो अगर कोई 2 आदमी बात कर रहा है और बात करते करते अगर हमको देख लिया तो हमको, हमारे दिमाग में एक चलने लगेगा, हमारे बारे में बतिया रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, हम ही को बोल रहा है, ये सब का पता नहीं क्या बिगाड़ लिए, हम हमारे पीछे पड़ल रहता है सर, ये है वो है। अब हम उससे खुल के झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया कि तू हमरे बारे में बात कर रहा था। अब वो पानी मांगेगा तो पी ले, यहाँ पे हमेशा बवाल होते रहता है। एक दूसरा आदमी हमारे बारे में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमने एक परसेप्शन बना रखा है कि ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए, ज्यादातर लड़कियों में भी नहीं, औरतों में बहुत होता है डेलूशन ऑफ परसेप्शन। समझ में आया कि नहीं, ये लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए आप 2 आदमी बात कीजिएगा, अब कोई लड़की जाएगी ना तो उसे इशारा कर दीजिएगा, चुप एकदम, अभी कोई हमारे बारे में बतिया रहा था, अरे बाप रे बाप। इसे क्या कहते हैं, ये भी सिजोफ्रेनिया का ही एक चीज है, लेकिन वो क्या है, डेलूशन ऑफ परसेप्शन। ये कितने लोगों को है, लड़की लड़का सब में भी होता है, कई को लड़का भी होता है। देहात में कहा जाता है कि मोग मेहरा है, मतलब आदमी में है लेकिन औरत का लक्षण है। किसको है ये,
ये कौन बोल रहा है यार, अननोन आदमी। तू कोट में आप हैंडसम लग रहा है, भाई ठंडा बढ़ेगा कोट पहन लेंगे। अजब हाल है यार, तू लोग कमेंट करता है, क्वेश्चन पूछना 20 बार कमेंट पढ़ रहे, इग्नोर कर रहे हैं। मेरे को है, मेरे को नहीं है। अरे किसी को हो गया इन्फ्लुएंस। चलिए अब ये एक अगला क्या चीज आता है भैया, अगला आता है डेल्यूशन ऑफ रिफरेंस। रिफरेंस में क्या होता है, ये ससुरा बहुत, इसमें समझ रहे हैं, इस रिफरेंस में क्या हो जाता है, शक हो जाता है। किसी भी आदमी पर शक हो जाएगा, आपको अपने दोस्त पे बिलीव नहीं होगा, शक हो जाएगा, ये गड़बड़, हमको धोखा देगा, ये आदमी ठीक नहीं है। उसका फोन बिजी आ गया, कहाँ थे हेंतेन। देखिए याद रखिएगा, डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस कभी भी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता है। ये आपके करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है, वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये नहीं होता है। वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये होता है डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी। डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी में वो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड पे कभी बिलीव नहीं करेगा, उसको लगेगा ये दूसर से फंसा है। अगर फोन किया, फोन बिजी आ गया, अगला फोन जैसे उठेगा गरियाएगा, रे चट्टी कहीं की कहाँ बिजी थी, रे पगली कहीं की, हाई हो। तो वो क्या हो जाएगा भैया, डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी है, वो वाइफ और गर्लफ्रेंड में होता है। जिस व्यक्ति को ये होगा वो अपनी बीवी का जीना नरक कर देगा। वो बेचारी नैहर जाएगी 10 दिन के लिए, अगर 11 दिन रुक जाएगी तो कहेगा चट्टा कहीं की 10 दिन रुकल थी, एक दिन पहलका वाला से मिली होगी। बहुत सारे मर्दों को होता है। तो जब अपनी ही पत्नी पर, पत्नी का अगर लाइसेंस नहीं है तो गर्लफ्रेंड है, उसका लाइसेंस बना दिए तो पत्नी, जैसे कैसे बंदूक है, गैर कानूनी है, लाइसेंस बन गया तो आपका आराम से घूमिए। तो गर्लफ्रेंड का लाइसेंस बनवा लीजिए, पत्नी हो जाएगी, बिना लाइसेंस ही है तो गर्लफ्रेंड। तो दोनों में तो ज्यादा का अंतर नहीं है, मतलब बात समझिए वहां पे। तो ये जो है ना, ये इनफर्टिलिटी भी शक का है और रेफरेंस भी शक का बीमारी है। लेकिन अगर पत्नी पे शक हो गया तो वो क्या है, इनफर्टिलिटी। ये न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की। आप देखेंगे पति पत्नी पे हमेशा झगड़ा होता रहता है, हमेशा। अरे उन गधों को इलाज करा लो, सोचो तो टैबलेट देगा आपको, आराम से 2-3 महीना खाइएगा, शांति से रह जाइएगा। यहाँ पर डिल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़कों में होता है, लड़कियों में भी होता है। उस ससुरी अपनी हस्बैंड पे बिलीव नहीं करेगी, बहुत सारी होती हैं औरतें। इसलिए देखिएगा हमेशा उल्टा सीधा लड़ते रहेंगे सब उसमें। अब देखिए ये एक ऐसी बीमारी है ना, ये मेंटली है। आपको शक है, रियल तो है नहीं। तो अब सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी पे शक है, तो थोड़े बोलेगा गिरे ते केकरा से फसल है, पहिलका वाला से बतिया रही है, उसको कभी बोलेगा ही नहीं बोलेगा। लेकिन अंदर अंदर उससे एगो टीस रखेगा, जिस वजह से उसको खाना दे, उसका चलने पे शक करेगा। किसी दिन बेचारी अच्छा से सज जाएगी तो शक करेगा, देखा आज कहाँ पे है, ये है वो है, जरूर कोनो के बोले है ही, आज ऑफिस ना चाहिए। बेचारा बीमारी है यार, ये सबको इलाज कराओ। आप लड़की हो या लड़का हो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये आपको दिमाग को बढ़ने नहीं देगा। हर लड़का को आज लड़का लड़की में समस्या बहुत भयानक आ जा रहा है। सिजोफ्रेनिया बहुत बढ़ गया है यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कौन सा सिजोफ्रेनिया। जाके कहेंगे सिजोफ्रेनिया, सीधे बोलिए भैया। आपको अगर सिजोफ्रेनिया, अगर दूसरा कोई भी बोलता है, आपको लगता है आप ही के बारे में बोल रहा है, तब ये परसेप्शन है, आपने गलत विचार। अगर आपको अपने करीबी लोगों पर शक हो रहा है तो ये रेफरेंस है। और अगर अपने हस्बैंड या अपने वाइफ पर हो रहा है तो आपको इनफर्टिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सिजोफ्रेनिया जिसको है, कोरोना अगर शांत हो जाए तो तुरंत जाके उसका इलाज करा दियो, वरना आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है सक्सेस होना। सिजोफ्रेनिया ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की करियर बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे अकेले में बात करेगा वहां पर जो ये है ना, ये इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ये अकेले में बात करेगा, ये ऑडिबल रहेगा तो ऑडिबल इन्फ्लुएंस, वो अकेले में बात करेगा। कभी किसी को देखिएगा ना अकेले में हंसेगा, हाँ अकेले कुछ बोलेगा। तो ये भी किसका है? सिजोफ्रेनिया का ही है। इसमें अकेले में बात करना, अकेले में वो क्या करेगा? बात करेगा। अकेले में वो उदास हो जाएगा, अकेले में रोने लगेगा वहां पर। तो ये सब क्या चीज है? अकेले में बात करना, अकेले रोना, अकेले हंसना, ये क्या है? सिजोफ्रेनिया है। और उसको ये बात पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, इसलिए अकेले में बात करता है। किसी का नजर पड़ जाएगा तो शर्मा जाएगा, बहाना करेगा, हाँ ठीक है, ये है वो है वहां पे। इसलिए वो आदमी हमेशा अकेले भागता है। आप देखिएगा कहीं शादी ब्याह में जाएगा ना, खूब भीड़ भाड़ देख लेगा, उसके बाद पैदल सड़क पे चल देगा कहीं, बतियाते हैं, हाँ ऐसा करेंगे ना फिर ये हो जाएगा, ऐसे ये वो। सिजोफ्रेनिया का ये चीज आप लोग में है कि नहीं है? ये यार इसमें नफरत वाला तो कुछ था ही नहीं। मतलब
जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि मैं खान सर से नफरत करता हूँ, भैया इसमें कोई ऐसा बंदा तो दिखाया ही नहीं जिसने कमेंट किया हो कि मैं मतलब नफरत करता हूँ, है ना। तो टाइटल कुछ भी, वीडियो अंदर कुछ भी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी इसमें खान सर ने इन्फॉर्मेशन दी वो काफ़ी मज़ेदार थी। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड जितना भी सर ने बताया वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। एंड अब मुझे लगने लगा है, पता है, अब मुझे अपने ऊपर शक हो रहा है कि यार मुझे भी है क्या स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि मैं भी कभी कभी मतलब अपने मन में सोचते सोचते मेरे भी मतलब लिप्स चलने लगते हैं कि हाँ मैं अपने आप से बातें करती हूँ कभी कभी। क्योंकि मैं यार देखो, कैमरे में बात करना अलग होता है, ठीक है, और भीड़ भाड़ में सबसे बात करना वो अलग बात होती है। अगर बाहर जाती हूँ तो मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, तो ऐसा रहता। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो इस टाइप के लोग वाकई में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लक्षण दिखता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण इसमें दिखते हैं, है ना। तो मैं ज़्यादातर, मेरा टाइम पास क्या होता है कि मैं जैसे कुछ सोच रही हूँ, बुक पढ़ रही हूँ, कोई कुछ सोच रही हूँ, तो उसमें देखते देखते कुछ अपने अंदर इमेजिन करने लगती हूँ, है ना। तो जैसे कि कोई मान लो अगर कोई बुक पढ़ रही हूँ, मैं कोई कहानी पढ़ रही हूँ उसमें, ठीक है, क्योंकि स्टोरी बुक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों हों, मेनली हिंदी ज़्यादा पसंद है। तो वो स्टोरी बुक्स अगर पढ़ रही हूँ, कहानी पढ़ रही हूँ, तो वो मेरे दिमाग में ना पिक्चर चलने लगती है बिल्कुल, और मैं उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेती हूँ, और मतलब उस कहानी का एक किरदार खुद ही प्ले करने लगती हूँ। इस मतलब स्टेट में कभी कभी तो मेरा हाथ भी चल जाता है जैसे ठीक है। तो इस टाइप का कभी कभी होता है मेरे साथ। तो आई होप, शायद यार, आई थिंक मतलब हो सकता है भाई स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण मुझ में भी हो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा यार। खान सर की वीडियो ने तो यार मतलब अब अंदर एक शक सा पैदा कर दिया। एंड वो परसेप्शन जो सर बता रहे थे वो बहुत सारे लोगों में होता है, ना सिर्फ लड़कियों में, ना सिर्फ औरतों में, बहुत सारे लड़कों में, मतलब लड़कों में भी होता है और बहुत सारे इंसानों में होता है। अगर जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं, बातें करते करते नज़र घुमा ली और थोड़ी 2 मिनट देख के उसके बाद वापस से अपना बातें करने लगे, तो सामने वाले जिसको आपने देखा है उसको आप लगेगा कि अबे वो लिपसिंग, आपकी लिपसिंग पढ़ने की कोशिश करेगा कि ज़रूर हमारे बारे में ही कोई बात कर रहे हैं। और अगर बंदा हाथ हिला हिला कर मेरी तरफ बात करने वाला हो, है ना, तब तो उसे पक्का यकीन हो जाएगा कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर आके आपके पास फिर लड़ेगा कि क्या बात कर रहे हो, मेरे बारे में बात कर रहे हो ना, मेरे बारे में बात कर रहे हो ना, मेरे बारे में बात कर रहे हो ना। मतलब ऐसा होता है कभी कभी। दोस्तों में तो चलो आके पूछ लेगा, अगर कोई अनजान इंसान है तो बेचारा शर्म के मारे पूछेगा भी नहीं। सो खैर यार, तुम लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या कुछ, अगर लाइफ में कुछ हुआ हो तो ज़रूर बताना। मैंने तो देखो अपनी कहानी तुम्हें बताई, अब तुम लोग भी अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।